नमो 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 हो नमो 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 हो नमो नमो। न विकारी मंत्र है प्यारा, इसने लाखों को तारा। न विकारी मंत्र है प्यारा, इसने लाखों को तारा। इस महामंत्र का जाप करो, बहुजन से मिले किनारा। नमो हरिहंताण, नमो श्री सिद्धाण, नमो आर्याण, नमो उवजायाण, नमो लोए सभी साहुणम, नमो लोए सभी साहुणम। ऐसो पंचन मुक्कारो सब पावे पणासनो। मंगलाणम च सर्वेसी पड़वम हवै मंगलम, पड़वम हवै मंगलम। दोनों हाथों से तालियां बजा करके सभी बच्चों का अभिनंदन। पूरे भारत में होगा उजाला, ज्ञान की रोशनी से जागे जग सारा। जिन शासन में होगा उजाला, छोटे बच्चे द्वारा रोशनी से जागे जग सारा। संघ और शासन का भावी निराला, सपना हमारा है ये। चलो पाठशाला, चलो पाठशाला, चला पाठशाला, सपना हमारा है ये। आयो पाठशाला, चलो पाठशाला, चलन्तु पाठशाला, आयो पाठशाला। ज्ञानी संस्कारी साधु संकितधारी, ध्यानी तप त्यागी शूरवीर बुद्धिशाली। ज्ञानी संस्कारी साधु संकितधारी, ध्यानी तप त्यागी शूरवीर बुद्धिशाली। सूत्रों विधि के जब होंगे चढ़ावा, आदेश आपशों जी से गूंजेगी शाला। शास्त्रों का अभ्यास कर बनेंगे महाराजा, रक्षक सुशावक सेवक सूरी राजा। संघ और शासन का भावी निराला, सपना हमारा है ये। चलो पाठशाला। सभी को प्रणाम प्रणाम प्रणाम। राजपुरा प्रतिष्ठा महोत्सव की आई शुभ घड़ियां, हमारा आमंत्रण कर स्वीकार, आपने बढ़ाई हमारी खुशियां। आइए इस पावन खुशी के अवसर पर हमारे अहो जिन शासनम जैन संस्कार वाटिका के बालक और बालिकाएं लाए हैं कार्यक्रम बढ़िया बढ़िया बढ़िया। और इस शुभ पावन अवसर की शुरुआत पूर्व सब मिल एक साथ जयकारा लगाएंगे। बोलो बोलो श्री आदेश्वर भगवान की जय। प्रश्नोत्तर का कार्यक्रम लाए हैं मजेदार, ताल के नाद के साथ करते हैं इनका सत्कार। और अब इस कार्यक्रम की प्रस्तुति के लिए हम हमारे पाठशाला के बालकों को बुलाना चाहेंगे, जिसका नाम है वेस्ट या बेस्ट। हाय, अरे मित्रों, तुम सब कहाँ जा रहे हो इतने तैयार होकर? अरे मैं हूँ, तू कौन सी दुनिया में रहता है, तुझे नहीं पता? इस वर्ष मेवाड़ देशोद्धारक परम पूज्य जितेंद्र सूरी जी महाराज साहिब के आशीर्वाद से उनके शिष्य रत्न परम पूज्य पद्म भूषण रत्न सूरी जी महाराज साहिब एवं परम पूज्य निपुण रत्न सूरी जी महाराज साहिब के पावन मिश्रा में भव्य भव्य मेवाड़ गौरव महोत्सव मनाया जा रहा है। उसमें मेवाड़ के 3 तीर्थों पर लगातार 36 दिनों तक अंजन शाला का प्रतिष्ठा मनी जा रही है। अरे मुझे तो ये सब लोग नॉनसेंस लगते हैं, फालतू में पत्थरों में पैसा वेस्ट करते हैं। अरे अब आप ही बताइए, ये मंदिर क्या काम आते हैं? इससे अच्छा स्कूल या कॉलेज बनाओ तो कितना अच्छा होगा। अरे कितनों को शिक्षा मिलेगी। अब कौन समझाए इन मूर्खों को, सारा पैसा वेस्ट वेस्ट वेस्ट।
अरे मेहुल, तेरे मुंह से पापकारी वचन जरा भी शोभा नहीं देते। जिन परमात्मा ने अमृतमय धर्म उपदेश देकर हमारे जीवन को संस्कारित किया, ऐसे परोपकारी प्रभु के मंदिर यदि पत्थर के बजाय सोने के बनवाए तो भी कम है। यह कॉलेज जहाँ के वातावरण में तो मात्र वासना, रेप और लव के केस होते हैं, वहीं मंदिर तो साधना और उपासना का बेस्ट स्थान है। और तुम एक बात पर ध्यान दो, आज यह राजपुरा का नवनिर्मित मंदिर, इतनी सुंदर नक्काशी, हु डिड दैट? जस्ट थिंक, लगातार 17 सालों से यहाँ अनेक मजदूर काम कर रहे हैं। क्या यह सब फ्री की सेवा देते हैं या इनकी मेहनत का धन इन्हें मिलता है? सही में यदि हम देखें कि एक मंदिर का निर्माण होता है तो उसमें 25% रुपए पत्थर हेतु उपयोग आते हैं। पत्थर की खदान में काम करने वाले मजदूरों को, ट्रांसपोर्टेशन में इन्वॉल्व मजदूरों आदि को इससे मजदूरी मिलती है। रही बात 75% की, तो यह पैसे मंदिर निर्माण एवं नक्काशी करने वाले मजदूरों को मिलते हैं। तो अब बताओ, मंदिर के क्रिएशन के पैसे कहाँ गए? जरूरतमंद लोगों को ही मिले ना। तो कह सकते हैं प्रभु का मंदिर सिर्फ मंदिर नहीं, यह तो वर्ल्ड की सबसे बेस्ट इंडस्ट्री है, जो कारीगर, शिल्पी, कर्मचारी, पुजारी, मजदूर आदि अनेक जरूरतमंद लोगों को रोजगार देता और भक्तों के भावों को शुद्ध कर पुण्य वृद्धि एवं कर्म शुद्धि करवाता। इतना ही नहीं, अनेक मजदूरों एवं भिखारियों का पेट भरता। स्कूल, कॉलेज, होटल, हॉस्पिटल, फन पार्क, थिएटर के बाहर कभी भिखारियों को देखा? नहीं ना। पर मंदिर के बाहर कितने भिखारी मिलते हैं? तो कह सकते हैं भिखारियों के पैसा प्राप्त करने का सोर्स यानी मंदिर। और जिस इंडस्ट्री में नो पोल्यूशन, नो करप्शन, नो एडिक्शन और सबसे मुख्य बात, जहां आजकल 2 से 3 डिग्री के बाद भी सरकारी एवं प्राइवेट नौकरी नहीं मिलती, वहीं पढ़े लिखे एवं अनपढ़ लोगों को वेल सेट रोजगार देने वाली इंडस्ट्री है मंदिर। और मंदिर से जुड़े होने पर यह सभी लोग शराब, सिगरेट आदि व्यसनों से दूर रहते हैं। व्यसन मुक्ति का प्लेस है मंदिर। यदि मैं तुमसे पूछूं, एक साइकिल रिपेयर वाले को हम 100 रुपये देते हैं तो उसमें 70% तो रिपेयर करने वाले की मजदूरी और 30% मटेरियल कॉस्ट। वैसे ही मंदिर निर्माण में पत्थर को खदान में से निकालने की कॉस्ट 30%, वहीं उसे गढ़ने एवं नक्काशी करने वालों को मैक्सिमम पैसा मिलता है। तो आप ही बताओ, पैसा पत्थर में लगाया या इंसान में? आज पूरे वर्ल्ड में कितने मंदिर बन रहे हैं? यदि अंदाजन सोचे तो हम 15 लाख जैनों द्वारा 5 लाख मजदूरों का पेट भर रहा है। यदि हम मंदिर का विरोध करते हैं तो मजदूरों के पेट पर लात मारते हैं। अब आप ही बताओ, मंदिर वेस्ट या बेस्ट? अरे सावरी सोनारा तारा मंदिरिया बंदाऊ, हो रतीनों नी प्रतिमा बराऊ रे, रतीनों नी प्रतिमा बराऊ रे, सावरी सोनारा तारा मंदिरिया बंदाऊ, सावरी सोनारा तारा मंदिरी बंदाऊ। अरे ये सब और भी समझ आता है, परंतु मुझे एक बात बता, अगर एक दिन में एक मंदिर में एक भगवान के लिए 1 लीटर दूध यूज हो जाता है तो लाखों मंदिरों में लाखों लीटर दूध वेस्ट हो जाता है। अरे अगर हम यही पैसा गरीबों में यूज करें तो बता। इसका उत्तर मैं देता हूँ। अरे मेहुल, तेरी बुद्धि घास चढ़ने गई है। प्रभु का पक्षाल तो प्रभु की उत्तम पूजा होती है, जो अंतर दोष एवं दुर्बुद्धि को साफ करती है। शायद एक दिन मंदिर में दूध बंद कर दे तो गरीब को देने की इच्छा ही नहीं होगी, क्योंकि गरीब का पुण्य गरीब होता। और तुम अपने सुख के लिए चॉकलेट, पैकेट फूड, कोल्ड ड्रिंक, फास्ट फूड आदि कितनी वेस्ट वस्तु अपने पेट में डालते हो। जब तुम्हें गरीब याद नहीं आते, कभी तुमने अपनी कुछ पॉकेट मनी गरीब के लिए यूज की है? तुम्हें पता है, जब प्रभु का जन्म होता है, जब इंद्र महाराज 1 करोड़ और 60 लाख बड़े बड़े कलशों से प्रभु का अभिषेक करते हैं, और इन अभिषेक जल के प्रभाव से श्रीपाल राजा का कोढ़ रोग दूर हो गया। महाराष्ट्र में धुलिया नगर की एक महिला को प्रभु पूजा का नवन जल लगाने से गले की गांठ दूर हो गई। ऐसे कई एग्जाम्पल्स है। आई आस्क यू वन क्वेश्चन, सपोज तुझे कुछ चोट लगी और मम्मी ने उस पर आटे का पट्टा बांधा और वो चोट सही हो गई, तो तू क्या इसे वेस्टेज कहेगा? नहीं ना। बाय द सेम वे, अभिषेक की वस्तु किसी के पेट में पहुंचनी चाहिए, नेसेसरी नहीं है। बस इससे कुछ बेनिफिट होना चाहिए, बस इतना ही नेसेसरी है।
और मंदिर में जो दूध आता है वो तो किसी सेल्समैन से ही आता होगा, तो दूध वाले को तो फायदा ही हुआ। और होटल वाले सुबह उठकर करोड़ों कप चाय जमीन पर डालते हैं, क्या ये वेस्टेज नहीं है? आज पूरे देश में दूध के भाव टिकाने के लिए सालाना 3,60,000 टन दूध गिरा देते हैं, तो क्या ये वेस्टेज नहीं है? तो हम प्रभु पूजा में होने वाली एक भी क्रिया को वेस्टेज नहीं बोल सकते। इससे तो भावों की वृद्धि और कर्मों का नाश होता है। सोना रूपाना कलशे प्रभु ने नवरा वो हर्षे, पावन नदियों ना पानी देवो लाव्या छे दानी अदारा तो पुण्यની ધારા છે પ્રભુજી તો અમારા છે અધારા તો પુણ્યની ધારા છે પ્રભુજી તો અમારા છે। अरे तुमने तो तुम्हारे जवाब ने तो मेरे दिल और दिमाग दोनों का ऑपरेशन कर दिया। पर मुझे एक बात बताओ कि इतने मंदिर है तो सही, अब और कितने मंदिर बनवाओगे? इससे अच्छा अगर आप हॉस्पिटल बनवाओ तो कितना अच्छा होगा। अरे हमको कितने रोगियों की सेवा का लाभ मिलेगा। अरे तेरे प्रश्न का जवाब दूं उसके पहले मैं तुम्हें प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि लोग बीमार क्यों पड़ते हैं? क्योंकि उनका खाना पीना गलत टाइम और गलत ही होता है। यदि प्रभु के वचन अनुसार रात्रि भोजन, अभक्ष और चमिंदन आदि भोजन नहीं करे तो बीमारी नहीं होंगे। बीमारी नहीं होंगे तो हॉस्पिटल की जरूरत नहीं। होम टू होटल, होटल टू हॉस्पिटल, हॉस्पिटल टू हेल्थ। इससे अच्छा तो मंदिर है, मंदिर की नहीं बीमारी नहीं होने देता। और तुम्हें विरोध करना चाहिए तो होटल का करना चाहिए, मंदिर का नहीं। समझ आया? शास्त्रकार भगवान ने कहा है कि हर एक शावक को एक मंदिर और कम से कम एक प्रभु प्रतिमा भरवानी चाहिए, जिसकी प्रतिष्ठा करवानी चाहिए, जिससे इसलोक और परलोक दोनों जगह लाभ हो। हमारे मन कॉलेज हॉस्पिटल का विरोध नहीं है, परंतु मंदिर का निर्माण करोड़ों गुना पुण्य उपार्जन करता है। क्या इसमें कोई डाउट है? पूछो अपने पापा से। यदि मनी का सोर्स होगा तो एक घर की जगह दूसरा नया घर बनवाएंगे, दुकान बनवाएंगे। क्या यह वेस्ट नहीं है? क्या यह वेस्ट नहीं है? आज हमारे पास परम पवित्र परमात्मा की तीर्थ भूमिया, निर्माण भूमिया है। असंख्य वर्ष प्राचीन प्रभु प्रतिमा है। और तो और केसरिया जी तीर्थ में 11 लाख वर्ष श्री ऋषभ देव जी की प्रतिमा है। वह हमारे धर्म के नाम पर संपत्ति है। उसका मुख्य कारण हमारे पूर्वजों के द्वारा पानी की तरह पैसा पाकर उनका निर्माण किया गया। आज तो दोनों हाथ जोड़कर उनके इन सुगतों की अनुमोदना करने जैसी, उन्हें वंदना करने जैसी हमें भी तीर्थों की रक्षा करनी चाहिए। अनुमोदना करते हैं, अनुमोदना करते हैं, अनुमोदना करते हैं, अनुमोदना करते हैं, अनुमोदना 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 करते हैं, अनुमोदना करते हैं, अनुमोदना करते हैं। अरे ये सब और भी समझ आता है, पर है ना मेरे पास एक बहुत अच्छा आइडिया है। अगर हम मंदिर बनवाए ही नहीं और प्रभु को हमारे हृदय में बसा ले तो कितना अच्छा होगा। ना पैसों का खर्च, ना जीवों की हिंसा और नो टाइम वेस्ट। मेहुल, तू पहले तो अपने इस पाप का मिच्छा में दुक्कड़म बोल। प्रभु को तू बीमारी बोल रहा है। बवो बव जैन धर्म नहीं मिलेगा, संसार में भटकता रहेगा। तेको श्रद्धा से नहीं तर्क से समझाना पड़ेगा। कोई लड़का किसी लड़की से सगाई करे और कह दे मैं तुम्हें दिल में रखूंगा परंतु घर पर नहीं। तू ही मेरी श्वास, तू ही मेरी धड़कन, परंतु तेरी एक भी जिम्मेदारी मुझ पर नहीं। लो, क्या वह लड़की उससे रिश्ता जोड़ेगी? आप ही बताइए, क्या वह लड़की उससे रिश्ता जोड़ेगी? नहीं ना। जिससे तुम्हें प्रेम है, क्या वह लड़की उससे रिश्ता जोड़ेगी?
क्या वह लड़की उससे रिश्ता जोड़ेगी? जिससे तुम्हें प्रेम है उस दिल पर भी और उस घर पर भी दोनों जगह रखना पड़ता है। और संसार में एक रिश्ता जोड़ने पर कितना खर्च करना पड़ता है। बाय द वे सेम वे 3 लोग के नाथ प्रभु से रिश्ता जोड़ना है, कुछ तो त्याग करना ही पड़ेगा। जिस प्रभु प्रति भक्ति भाव से किया समर्पण काम खेत में फसल बोने जैसा है। एक दाना डालो 1000 पाओ। प्रभु और आपका नाता जन्मों जन्म का है। तरुण नायो संबंध न्यारो, तरुण नारो संबंध न्यारो, न्यारा से तारो सथवारो, मन यादा से तारो सथवारो, तारो ने मारो संबंध न्यारो, तारो ने मारो संबंध न्यारो, ओ मन यादा से तारो सथवारो। देखिएगा जिसका परमात्मा के साथ संबंध बन गया है एक बार वो ही हाथ ऊपर करे। जिसका परमात्मा के साथ हृदय से संबंध बन गया है वो ही हाथ ऊपर करे और हाथों को लहराते हुए एक साथ ओ मन याद आवे तारो सथवारो, मन याद आवे तारो सथवारो, तारो ने मारो संबंध न्यारो। बोलिएगा तारो ने मारो संबंध न्यारो, ओ मन याद आवे तारो सथवारो, मन याद आवे तारो सथवारो। अरे ये सब और भी समझ में आता है, परंतु यह महोत्सव के पीछे पत्रिका छपवाना, स्वामी वात्सल्य, अरे बैंड बाजा बजवाना, कितने पैसों का खर्च, कितना आडंबर, अरे कितने जीवों की हिंसा। अरे मेहुल, मैं तेरे इस उत्तर का जवाब देता हूँ। अरे मेहुल, हम महोत्सव की पत्रिका छपवाकर नगर के अनेक लोगों को प्रभु भक्ति का आमंत्रण देते हैं और मानो कोई न आ सके तो घर बैठे अनुमोदना कर पुण्य उपार्जित कर सकता है। हाँ, लेकिन वह यह जरूरी है कि दिखावा नहीं, विवेक और जैना का पालन कर कार्य करना चाहिए। हम हमारी शादी, एनिवर्सरी आदि में पत्रिका छपाकर लोगों को आमंत्रण देते हैं और जो आते हैं वह पाप में तो जुड़ते ही है। सही में आडंबर और हिंसा तो वहाँ होती है जहाँ भाव बिगड़ जाते हैं। यदि धर्म में हिंसा का निषेध होता है तो हमें उपास्य निर्माण, बस लेकर गुरु के दर्शन करने जाना और प्रवचन में श्रवण करने जाना, यह सब भी नहीं चलेगा। क्यों, मेरी बात समझ आई? वापस एक बार, क्यों मेरी बात समझ आई? रही बात वेश की तो एक मैच, एक परेड, एक पार्टी आदि में लाखों करोड़ों का खर्च होता है और प्रतिष्ठा में तो साधर्मिक भक्ति द्वारा पुण्य उपार्जित होता है। शास्त्र के अनुसार साधर्मिक भक्ति जैसा श्रेष्ठ अनुष्ठान श्रावक के लिए और कोई हो ही नहीं सकता। और प्रतिष्ठा में संगीतकार, विधिकार, टेंट वाले, इवेंट वाले और सबको एक सबसे सर्वश्रेष्ठ नौकरी मिलती है, जिस नौकरी में पुण्य की वृद्धि और भावों की शुद्धि होती है। लेकिन बाकी आजकल तो टमाटर फेस्टिवल, चॉकलेट फेस्टिवल आदि में कितने टमाटर और कितनी चॉकलेट एक दूसरे के ऊपर फेंकते हैं। दिवाली में पटाखों का धुआं, ये सब तो एक वेस्ट है। प्रभु भक्ति महोत्सव सबसे बेस्ट है, बेस्ट। लो सभी क्या बोलेंगे? ओ अवसर आयो रे आनंद रो, अवसर आयो रे आनंद रो, मारा प्रभु री प्रतिष्ठा रो, हाँ मारा प्रभु री प्रतिष्ठा रो, अवसर आयो रे आनंद रो, अवसर आयो रे आनंद रो,
મારા પ્રભુરી પ્રતિષ્ઠારો, મારા પ્રભુરી પ્રતિષ્ઠારો. અવસર આયો રે આનંદ રો, અવસર આયો રે આનંદ રો. अरे यार, तुम सबने मिलकर तो मेरी आंखें खोल दी यार. परंतु मेरे बिल्डिंग में ना एक अंकल रहते हैं. वो क्या कहते हैं कि भगवान तो मोक्ष पधार चुके हैं, अब वे वापस नहीं आने वाले. वे हमारी आरती पूजा प्रशंसा से खुश तो नहीं होते और ना ही नाराज होते और ना ही हमको कुछ देने वाले हैं. इससे ये प्राण प्रतिष्ठा अंजनशला का ये सब क्या होता है? मैं इससे अच्छा मैं तो यही मानता हूँ कि जो प्रभु की संपूर्ण आज्ञा का पालन करता है और जो जीवंत है उसकी उपासना करनी चाहिए. बाकी सभी वेस्ट वेस्ट वेस्ट. क्या मैं सही बोल रहा हूँ? मेहुल क्या मैं सही बोल रहा हूँ? मुझे शायद सुनाई नहीं दिया. मेहुल पत्थर की गाय दूध तो नहीं देती, पर क्या उन्हें देखकर हमें असली गाय की पहचान नहीं होती? होती है ना. और बचपन से लेकर आज तक हमारे सभी व्यवहार चित्र और शब्दों के माध्यम से ही तो चलते आ रहे हैं. तो क्या प्रतिमा रूपी परमात्मा हमें असली परमात्मा की पहचान नहीं करवा सकते? क्यों नहीं करवा सकते? करवा सकते हैं ना. इन द राइट सेम वे, जब प्रभु भक्ति का इतना महत्व है कि रावण ने प्रभु भक्ति से तीर्थंकर नाम कर्म बांधा. सिर्फ और सिर्फ 18 कोड़ी के फूल चढ़ाने से कुमारपाल राजा 18 देशों के राजा बने. ऐसे तो कई दृष्टांत आगम में हैं. भले हम माने या नहीं माने, प्रभु गुणवान हैं. कभी ध्यान से प्रभु के अवचवों को देखना. मुद्रा शांत, आंखें निर्विकारी. और क्या पूछ रहे थे? हाँ, प्राण प्रतिष्ठा और अंजन शिला का यानी. अब जैसे कि कोई नोट है 100 रुपए 200 रुपया 500 रुपए का, अगर उस पे गवर्नर के साइन ना हो तो क्या उस नोट की कोई वैल्यू या कीमत है? नहीं है. और अगर उस पे गवर्नर साइन कर दे तो उस नोट का प्रभाव 100% बढ़ जाता है. इन द राइट सेम वे, जब प्रभु की प्रतिमा पर चरित्र संपन्न आचार्य भगवान शास्त्रोक्त मंत्र विधान करते हैं, तब उस प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा होती है. अहमदाबाद के एक डॉक्टर हैं, डॉक्टर अमरीश भाई मेहता. उन्होंने आभा मंडल यानी कि औरा अंग्रेजी में, आभा मंडल नापने का उपकरण बनाया. सामान्य व्यक्ति का आभा मंडल कई 2.5 मीटर से लेकर 2.8 मीटर होता होगा. जब उन्होंने एक व्यक्ति का आभा मंडल नापा तो वह 2 मीटर था. किंतु जैसे ही वह व्यक्ति मंदिर में प्रभु के दर्शन करके आया तो उसका आभा मंडल डबल हो गया, 4 मीटर. उसके पश्चात उन्होंने मंदिर में प्रभु की प्रतिमा का आभा मंडल मापा तो 45 से 50 मीटर निकला था. और इसी के साथ साथ और राजमार्ग, कर्तव्य पथ, 4 रस्ते, राजमार्ग, कर्तव्य पथ, 4 रस्ते, महात्मा गांधी, महाराणा प्रताप, शेरशाह सूरी, अकबर, तिरंगा झंडा आदि देखकर क्या हमें सदाचारता, शूरवीरता, आदर के भाव नहीं आते हैं ना? तो प्रभु की प्रतिमा तो साक्षात मंत्र अधिष्ठित होती है. क्या इसे देखकर हमारे भाव नहीं जगने चाहिए ना? और जरा एक बार ध्यान से हमारे दादा आदिनाथ की मूर्त देखो, कितनी सुंदर. और यह दिल क्या कहता है? जिनकी की काली छे ने आंख रूपाड़ी छे, जिनकी की काली छे ने आंख रूपाड़ी छे. आदिश्वर नो मुख मलक तो रूपनी प्यारी छे, मंदिरो नो रूप मलक तो रूपनी प्यारी छे.
મંદિરોની નગરીમાં જહો જલાલી છે जिनकी की काली छे ने आँख रूपाली छे आँखों मासू छे जानी ચોમાસું છે આવે છે પ્રભુ મન તારિયા મિલનની તારાવેલી હાથમાં તારી હથેલી ઝંખું છું એક પ્રભુ તારો સાથ હું રાજમતી તારી है नेम प्रभु गिरनारी हूँ राजमती तारी है नेम प्रभु गिरनारी मारो प्रेम स्वीकार लो तू कृष्ण हो राधा तारी तारा मस्त गुलाबी गाल तनी आँखों से अड़ियारी तारा मस्त गुलाबी गाल जिसको आता है इस तरह साथ में बोलिएगा अड़ियारी तू खूब मने गमे बोलिएगा क्या बात बहला प्रभु उमर दिल में तू रमे छे कामणगारा प्रभु जोई तारा नैनो मन घेलू बन्यू जोई तारा नैनो मन घेलू बन्यो चुप कहती कहूँ छु तने लव यू प्रभु चुप कहती कहूँ छु तने लव यू प्रभु ओ नेम 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 वाला नेम बारिश बंद हो गई है, बैठ जाइएगा, अपना अपना स्थान ग्रहण कीजिएगा। नेम 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 वाला ने गिरे नारे शोभे देखो नेम जी श्यामलिया गिरे नारे शोभे देखो नेम जी श्यामलिया मुखड़ू जोड़ने टम टम टमके छे तारलिया रेडा मलके छे श्यामलिया रेडा मलके छे श्यामलिया राजी मतीना मन रसिया गिरे नारे शोभे देखो नेम जी श्यामलिया मुखड़ू जोड़ने टम टम टमके छे तारलिया नेम 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 वाला नेम वाला नेम 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 वाला नेम वाला नेम 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 वाला नेम वाला वाला नेम 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 वाला नेम वाला और एक बात और, हम साधु साध्वियों को मानने का मना नहीं कर रहे हैं, उन्हें मानो साथ साथ प्रभु को भी मानो। जैसे कि कोई पुत्र पिता की तो माने लेकिन दादा की नहीं माने, तो क्या हम उसे सुपुत्र कहेंगे? क्यों, क्या हम उसे सुपुत्र कहेंगे? नहीं ना। तो परमात्मा तो स्वयं हमारे पापा के भी पापा के भी पापा के भी पापा के भी पापा हैं, और इन्हें नहीं माना तो किसे मानेंगे? और जरा गौर से देखो मेवाड़ियों की स्थिति, गुरु भगवान को माना तो प्रभु को नहीं माना, तो कोई राणा जी, शीतला माता, भैरू जी, दशा माता आदि देवी देवताओं को मानकर अज्ञान और मिथ्यात्व दोनों को बढ़ावा दे रहे हैं। और जरा गौर से देखो मारवाड़ और गुजरात की स्थिति, जो शुरू से ही सिर्फ और सिर्फ प्रभु को मानते हैं, और न जाने कितनी छोटी उम्र में कितनी दीक्षाएं। अरे यार, तुम सब ने तो आज मेरे दिमाग की बत्ती जला दी है ना। तुम सब ने तो मेरे दिमाग की बत्ती जला दी। थैंक्स यार। आज के बाद आज मेरी बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स दूर हो गई। आज के बाद मैं कभी भी प्रतिमा एवं मंदिर की आराधना नहीं करूंगा एवं रोज भक्ति करूंगा, और प्रभु का यह शासन सदा चलता रहे चलता रहे। तो आज हमने क्या सीखा?
हमने यह सीखा कि मंदिर इज बेटर देन अ कॉलेज, क्योंकि वह हमें अच्छे संस्कार प्रदान करता है। अरे मंदिर इज बेटर देन अ हॉस्पिटल, क्योंकि वह रोग और दुर्घटना होने ही नहीं देता। मंदिर इज बेटर देन अ यूनिवर्सिटी, जो रोजगार तो नहीं फैलाता परंतु किसी को भूखा भी नहीं सोने देता। पब्लिक पार्क इज बेटर, मंदिर इज बेटर देन अ पब्लिक पार्क, क्योंकि वहां जो पीस, प्योरिटी और प्लेजर मिलता है वो और कहीं नहीं मिल सकता। एंड मंदिर इज बेटर देन अ फायर ब्रिगेड, क्योंकि यह आपके जीवन एवं आपके घर में दोनों में ही आग नहीं लगने देता। तो अब एक साथ जोरदार जयकारा लगाएंगे। बोलो बोलो जय नम जयति शासनम, जय नम जयति शासनम। मुझे शायद आवाज नहीं आ रही है, तो मेरे कान खराब हो गए या तो आप सबकी आवाज यार। एक बार फिर से जय नम जयति शासनम, जय नम जयति शासनम, जय नम जयति शासनम। वितराग आ गया, विरुद्ध कुछ भी बोला हो तो मैं इच्छामि दुक्कडम। ठीक है, एक बार इन बच्चों के लिए जोरदार तालियां बजाइए। बहुत सुंदर प्रस्तुति, जिन्होंने अपने संस्कारों को लेकर धर्म के प्रति किस तरह से हम समर्पित रह सकते हैं, ये बात हम सभी को बताई है। एक बार पुनः हम इनको बहुत बहुत बधाई देते हैं। और अब अगला अरे सुनी है एक बात, बच्चे होते हैं भगवान का रूप, क्योंकि वह होते हैं भले बाल, परंतु मन से होते हैं सरल, वायु की तरह होते हैं चपल, पानी की तरह होते हैं निर्मल। ऐसी हमारी बाल कलाकार शाश्वता सर्वप्रथम हमारे सामने एक कविता लेकर प्रस्तुत होने जा रही है, तो बजाकर ताल, बड़ा उसका सम्मान। सर्वप्रथम माँ सरस्वती के चरणों में वंदन करती हूँ एवं यहाँ पर विराजमान श्री राजपुरा मंदिर आदिनाथ भगवान के चरणों में नमन करती हूँ एवं यहाँ पर विराजमान श्री गुरुदेव सभी गुरु भगवंतों के चरणों में वंदन करती हूँ एवं यहाँ पर विराजित सभी श्रावक श्राविकाओं को मेरा प्रणाम। जय जिनेन्द्र। सर्वप्रथम मैं आज आप सभी के सामने माँ सरस्वती का आह्वान करना चाहती हूँ। अपनी कविताओं से पहले, अपनी कुछ काव्य पंक्तियों से पहले मैं माँ सरस्वती को बुलाना चाहती हूँ। शब्दों में खनक, वाणी में झनकार दे दो माँ, शब्दों में खनक, वाणी में झनकार दे दो माँ। मेरे साथ तालियां बजा के कहिए प्लीज। शब्दों में कनक, वाणी में झनकार दे दो माँ, शब्दों में खनक, वाणी में झनकार दे दो माँ। सबको दिया है मुझको अपना प्यार दे दो माँ। शब्दों में खनक, तुम सुर स्वरों की देह हो, सृष्टि की प्राण हो। तुम सुर स्वरों की देह हो, सृष्टि की प्राण हो। सरगम है तुमसे तुम ही बांसुरी की तान हो, सरगम है तुमसे तुम ही बांसुरी की तान हो। इस कंठ को स्वरों का अधिकार दे दो माँ, इस कंठ को स्वरों का अधिकार दे दो माँ। सबको दिया है मुझको अपना प्यार दे दो माँ। शब्दों में खनक। वाह वाह वाह। अब मैं हमारे यहाँ पर विराजमान श्री राजपुरा आदिनाथ भगवान के स्तवना करने के लिए कुछ पंक्तियाँ समर्पित करना चाहूँगी, सुनिएगा। जो है धरती का सम्मान, बड़े ध्यान से सुनिएगा क्योंकि यह पंक्तियाँ बहुत प्यारी है। जो है धरती का सम्मान करता जन जन का कल्याण, जो है धरती का सम्मान करता जन जन का कल्याण। जिसके कण कण में अतिशय, बोलो आदिनाथ की जय। हाँ बोलो, बोलिए, बोलो आदिनाथ की जय। सब जीवों को जीने का मतलब हमें समझाया, मतलब हमें समझाया। जीवन की छट जाए धूप, पाऊं तुम जैसा ही रूप। जीवन की छट जाए धूप, पाऊं
तुम जैसा ही रूप हो जाए कर्मों का क्षय। बोलो जैन धर्म की जय, हाँ बोलो महावीर की जय, हाँ बोलो आदिनाथ की जय। आप सभी ऐसे मुझ पे अटेंशन नहीं देंगे ना तो भाई मैं कविता नहीं सुना पाऊंगी। इसलिए कीप ऑन अटेंशन मी बिकॉज आई कांट कविता मतलब कि मैं कविता नहीं सुना पाऊंगी आपके अटेंशन के बिना। अब मैं हमारे मारवाड़ के जो बहुत बड़े बड़े कर्माशाह, भामाशाह, महाराणा प्रताप जैसे बड़े बड़े शूरवीर हैं उनके ऊपर कुछ अपनी पंक्तियां समर्पित करना चाहूंगी। सुनिएगा। महाराणा जैसा योद्धा हुआ भामाशाह जैसा दानवीर। अरे ध्यान से देखो चित्तौड़गढ़ की पद्मिनियों का त्याग, किले मारवाड़ के उच्च शिखर पर प्रभु की प्रतिमा मनोहार, प्रभु की महिमा प्रतिभार। ऐसी है भारत की धरती, ऐसी है मारवाड़ की सॉरी मिच्छामी दुक्कड़म, अगर मेरे से कोई गलती हो जाए तो प्लीज मुझे माफ करिएगा, मैं आपकी ही बेटी हूँ। ऐसी है मारवाड़ की धरती, रहता है जहाँ जीव निर्भय। सत्ता से जो हो गई चूक तो ईश्वर करता है निर्णय। होगा न बाल बाका हरगिज, कर लोगे यदि मन में निश्चय। सबसे करबद्ध निवेदन है, बोलो आदिनाथ की जय, बोलो मेवाड़ की जय। अब मैं हमारे मेवाड़ के वारसदारों के ऊपर कुछ पंक्तियां समर्पित करना चाहूंगी। सुनिएगा। मैं छोटी, मेरी बुद्धि छोटी, फिर भी समझदार हूँ। पंतों और संतों के बीच भूल गए हम प्राचीन वसीयत। हिंसा का कर फरमान, प्रभु प्रतिमा का कर अपमान। अरे दौड़ रहे हम राणा जी, भेरू जी, सती माता के धाम। अज्ञान और मिथ्यात्व से बढ़ रहा संसार, अज्ञान और मिथ्यात्वता से बढ़ रहा संसार। अगर मेरी बात सही हो तो एक बार जोरदार जयकारा लगाकर बोलिए श्री आदिनाथ भगवान की जय हो। अब हम सब हाथ जोड़कर संकल्प लेते हैं कि भले ही हम यहाँ पर नए मंदिर ना बना पाए पर फिर भी हम हमारे प्राचीन मंदिरों की रक्षा करेंगे। इसी के ऊपर कुछ पंक्तियां लेकर प्रस्तुत हूँ, सुनिएगा। पश्चिम की आंधियों ने फिर से उड़ाई धूल, भूल जो हुई तो परिवेश कहाँ जाएगा। पश्चिम की आंधियों ने फिर से उड़ाई धूल, भूल जो हुई तो परिवेश कहाँ जाएगा। लोग यदि संस्कृतियों को ना मानते रहे सभी तो आप ही बताइए कि मंदिर कहाँ जाएंगे। लोग यदि संस्कृतियों को ना मानते रहे सभी तो आप ही बताइए कि ये दर्जा विशेष कहाँ जाएगा। हम अगर मंदिर न जाए तो आप ही बताइए कि ये मंदिरों का रक्षण कैसे हो पाएगा। तो आप ही बताइए कि ये मंदिरों का रक्षण कैसे हो पाएगा। अब यहाँ पर जो कुछ भी है मेवाड़ में वह सब जितेंद्र सुरेश्वर जी महाराज साहब की देन है। उन्हीं महाराज साहब के ऊपर मैं अपनी कुछ पंक्तियां लेकर प्रस्तुत हूँ, सुनिएगा। मारतंड का उदय हुआ घन घोर तिमिर शर्माता है। मारतंड का उदय हुआ घन घोर तिमिर शर्माता है। शब्द सारथी बन करके जो धर्म गीत को गाता है। शब्द सारथी बन करके जो धर्म गीत को गाता है। जिन शासन का वह रत्न अलौकिक, जिन शासन का वह रत्न अलौकिक, जिस पर अभिमान हमें, ऐसे श्री जितेंद्र सुरीश्वर के चरणों में वंदन है। ऐसे श्री जितेंद्र सुरीश्वर जी के चरणों में वंदन है। आखिरी में मैं आपसे और कुछ ना मांगते हुए अपनी एक पंक्ति प्रस्तुत करना चाहूंगी, सुनिएगा। कि धन शौर्य संपदा तो नहीं मांग रही हूँ, जो मांग, तालियों के साथ, धन शौर्य संपदा तो नहीं मांग रही हूँ, जो मांग रही हूँ वो सही मांग रही हूँ, जो मांग रही हूँ वो सही मांग रही हूँ। शाश्वतता की पंक्ति पंक्ति धर्म जागरण बने,
शाश्वतता की पंक्ति पंक्ति धर्म जागरण बने, आशीष यही आप सभी से मांग रही हूँ, आशीष यही आप सभी से मांग रही हूँ। धन्यवाद। जय बहुत खूब, जिनेन्द्र। बहुत खूब, जोरदार तालियां। जैन शासन है सबसे महान, जैन शासन है सबसे महान, जैन शासन जग की शान, पापी को बनाता पावन, आत्मा को बनाता भगवान। ऐसे पावन शासन को वंदना करने आ रहे हैं विश्व जैन, हमारे स्मॉल स्टार विश्व जैन। कलयुग के महाकाल में सतयुग है जिन शासन, दुष्कर्मों की आग में मिगदार है जिन शासन, कलयुग के महाकाल में सतयुग है जिन शासन, दुष्कर्मों की आग में मिगदार है जिन शासन, प्रेम करुणा भाव में जगमाता है जिन शासन, इतिहास के महापन्नों पर अमर जिन शासन। वंदे 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 शासनम, जिन शासन जिन शासन शासन जिन शासन शासन। वंदे 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 शासनम, जिन शासन जिन शासन शासन जिन शासन शासन। दीन जनों के जिन शासन सबसे महान, जिन शासन जग की शान, बन शासन मेरा प्राण, मांगू ऐसा वरदान, बन शासन मेरा प्राण, मांगू ऐसा वरदान। जिन शासन सबसे महान, जिन शासन जग की शान, बन शासन मेरा प्राण, मांगू ऐसा वरदान, बन शासन मेरा प्राण, मांगू ऐसा वरदान। वंदन 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 वंदन, जिन शासन को वंदन, वंदन 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 वंदन, जिन शासन को वंदन। नन्ही नन्ही यह जान, जैन शासन की है पहचान, बढ़ाओगे हमारे परिवार का नाम, अच्छे संस्कारों का कर सिंचन, करो इनके सुंदर जीवन का निर्माण, करो इनके सुंदर जीवन का निर्माण। इसी बात को समझाने स्पीच लेकर आ रही है हमारी स्मॉल स्टार जीनी। जय श्री केसरिया आदिनाथाय नमः। प्रणाम प्रणाम प्रणाम। एक बार सभी मिलकर जोरदार जयकारा लगाएंगे। बोलिए श्री आदिनाथ भगवान की जय। आवाज नहीं आई, एक बार फिर से जोरदार जयकारा लगाएंगे। बोलिए श्री आदिनाथ भगवान की। अहो जन शासनम संस्कार वाटिका की विद्यार्थी, नाम है मेरा जिनी राजावत। लगातार 2 वर्षों से स्कूल एजुकेशन के साथ साथ संस्कार वाटिका का भी मैं कोर्स कर रही हूँ, जिसमें मैंने प्रेजेंट स्कूल एजुकेशन और संस्कार वाटिका में जो डिफरेंस देखा है वह इस स्पीच के द्वारा बताना चाहती हूँ। तो चलिए ध्यान से सुनते हैं। पढ़ लिख कर बेटा दे माँ बाप को ठोकर, वह है स्कूल। संस्कारों को पाकर बेटा बन जाए माँ बाप का नौकर, वह है संस्कार वाटिका। जहाँ डिग्री के पीछे दौड़े वह है स्कूल, जहाँ संस्कारों के पीछे दौड़े वह है संस्कार वाटिका। पैसों से करे प्यार, पत्नी का बन जाए दास, वह है स्कूल। सद्गुरु से करे प्रेम, प्रभु का बन जाए दास,
वह है संस्कार वाटिका। गुणों का करे शोषण, दोषों का करे पोषण, वह है स्कूल। दोषों का करे शोषण, गुणों का करे पोषण, वह है संस्कार वाटिका। मानव को बनाए पशु, वह है स्कूल। मानव को बनाए प्रभु, वह है संस्कार वाटिका। सच कहूँ तो इस विकारी विनाशी युग में बच्चों में स्कूल के साथ साथ संस्कार वाटिका एवं पाठशाला में एडमिशन होना ही चाहिए। प्रेजेंट समय के लिए 4 लाइन है। आजरा छोरा छोरी वे गया लोफर, स्कूल में दे एक दूसरा ने ऑफर। तू मारी मैं थारो आपा दो लवर, माँ बाप ने दे ठोकर घरू वे जावे रफू चक्कर। शादी पछे चालू वे तू में मेरा मोटा बवंडर, पछे लगावे कोटरा चक्कर। आत्महत्या कर पूरी कर देवे जीवन की पिक्चर। क्यों मेरी बात सही है? मेरा स्कूल के साथ कोई विरोध नहीं है, परंतु मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि बच्चों को स्कूल के साथ साथ संस्कार वाटिका एवं पाठशाला में कर एडमिशन, बढ़ाओ उनका कैरेक्टर एवं करियर का ऑडिशन। संस्कार वाटिका है ब्यूटीफुल, जीवन को बनाए वंडरफुल। दिल दिमाग हो जाए कूल, कर्मों के तोड़े शूल। मुक्ति रूपी का है फूल, संस्कार वाटिका है ब्यूटीफुल। वितराग आज्ञा विरुद्ध बोला हो तो मन वचन काया से मिच्छामि दुक्कडम। वाह वाह वाह, जोरदार तालियां। कितना सुंदर संस्कार वाटिका और स्कूल का इन्होंने कंपैरिजन किया है, बहुत सुंदर। हम नन्हे मुन्ने फूल, माफ करना हमारी भूल। देना आशीष सब मिलजुल, माइंड बनाए आशीष फुल। जीभ बनाए शुगर फुल, प्रभु के माने सभी रूल। वितराग आगे कोई गलती हुई हो तो मिच्छामि दुक्कडम। प्रणाम प्रणाम प्रणाम। परम पूज्य आचार्य भगवान निपुण रत्न पद्म भूषण महाराज साहब के चरणों में वंदन। निपुण रत्न महाराज साहब एवं कीर्ति रेखा श्री जी महाराज साहब के चरणों में वंदन। अहो जिन शासनम जैन संस्कार वाटिका की शुरुआत महाराज साहब की प्रेरणा से हुई है। पूरे मेवाड़ और मालवा में वाटिकाएं चल रही हैं। हमें याद आता है वो क्षण जब हम यहाँ पहली बार वर्षी तब के पढ़ने पे 10 पाठशाला से 100 बच्चों को लेके आए थे, और आज हमें हर्ष है ये बताने में कि अभी हमारे पास 1600 बच्चे हैं जी। 1600। ये परंपरा प्रथम वर्ष संस्कार वाटिका की परीक्षा 34 पाठशाला में से 570 बच्चों ने एग्ज़ाम दिया था। इसके अगले वर्ष 54 पाठशाला हो गई थी तो 950 बच्चों ने एग्ज़ाम दी थी, और इस वर्ष कल एग्ज़ाम हुई है 2 फरवरी को, उसमें 1600 बच्चों ने एग्ज़ाम दी है। हमारे इन पाठशालाओं की संचालन में 200 से ज़्यादा टीचर जुड़े हुए हैं। हम उन सबका आभार व्यक्त करते हैं, उन सबकी अनुमोदना करते हैं। और मैं कह सकती हूँ कि हमारी पाठशाला के मेन सपोर्ट कमलेश जी जारोली भैया, जोरदार जिसने तालियां। हमें एक ही शब्द बोला है आज तक कि आपको पीछे मुड़कर नहीं देखना है, आप काम करते जाओ करते जाओ। किसी भी चीज़ की नीड हो तो आप हमें याद कीजिएगा, कोई भी काम नहीं रुकेगा। इस पाठशाला में मोती पिरोते जाओ आप बस। इस पाठशाला में मनीषा जी लोड़ा, रश्मि जी नलवाया, रवि भाई, अभिषेक भाई, नवीन जी कंठालिया, बुलबुल दीदी, इन सब का भी पूरा सहयोग रहा है। हमें जिन जिन का सपोर्ट मिला, किसी ने धन न्योछावर किया, किसी ने ज्ञान न्योछावर किया, किसी ने समय दिया, हम उन सब का आभार व्यक्त करना चाहते हैं। और पेरेंट्स, स्पेशली पेरेंट्स, अभी 2 फरवरी और 3 फरवरी को जो कार्यक्रम हुए हैं, स्पेशली मैं मम्मियों को थैंक्स कहना चाहूँगी कि अगर आप सब हमारा सपोर्ट नहीं करते, हमसे कॉल पे इतनी अच्छे से बात नहीं करते, अरेंज नहीं होता ये सब, तो इस कार्यक्रम में इतना मज़ा नहीं आता। मनीषा जी, उन्होंने सॉरी, आपने उनसे पूछा, आपने एफर्ट किया, आपने मेहनत की, तब उन्होंने आपको रिस्पांस दिया। ये बात सही है कि उनको धन्यवाद है कि उन्होंने आपको रिस्पांस दिया, लेकिन सबसे पहले अनुमोदना आपकी है। अनुमोदना आपकी इस बात के लिए है कि आपने उनको फ़ोन किया, आपने इनिशिएटिव लिया। हमने आपको बोला कि आप पीछे मुड़ के मत देखना, पीछे हम हैं, लेकिन हमने किया कुछ नहीं, आप आगे बढ़ते चले गए। हमें तहे दिल से खुशी है कि आज आप 1600 बच्चों को शिक्षा पहुंचा रहे हैं।
मेरे को जो लास्ट फिगर मालूम थी वो 950 या 1000 की फिगर पता थी, बट रियली इट मेक्स मी वेरी प्लेजेंट हैप्पी कि अपन आज 1600 बच्चों को लेके बैठे हैं। बहुत ही खुशी की बात है। आपकी खूब खूब अनुमोदना, पूरी टीम की खूब खूब अनुमोदना, खास करके अरहत महरा साहब की। अरहत महरा साहब का जो उसमें कंट्रीब्यूशन है वो अनलिमिटेड है और वैसा का वैसा कंट्रीब्यूशन आप लोगों का है। खूब खूब अनुमोदना आपकी, धन्यवाद। तो मैं चाहती हूँ कि जिस सिटी में पाठशाला नहीं है, मंडल नहीं है, तो कृपया वह साध्वी जी भगवान कीर्ति रेखा श्री जी महाराज साहब से मिलें और उनकी प्रेरणा लेकर अपनी सिटी में जैन संस्कार वाटिका और महिला मंडल दोनों। और मैं चाहती हूँ सबका साथ सबका विकास लाए मेवाड़ में नया प्रकाश। आप मेरी इस बात से सहमत हैं? 100% है। आवाज ही नहीं आ रही इधर से। कौन सी सिटी में संस्कार वाटिका नहीं है जो यहाँ बैठे हुए हैं उसमें से? तो आप ट्राई कीजिए, हमसे मिलिए, साहिब जी से मिलिए और बड़ी सादड़ी में पाठशाला ओपन करवाते हैं। पुण्यशाली आज इस राजपुरा की पावनकारी धर्मधरा पर एक अद्भुत संस्कार वाटिका के द्वारा यहाँ बच्चों के द्वारा सुंदरमय टैलेंट प्रतियोगिता हुई, हम खूब खूब अनुमोदना करते हैं। लेकिन बच्चों में जो संस्कार हुए, हमारे जिन शासन के प्रेमी परिवार कहें या शासन के माता पिता जिसे हम मानते हैं, संयमी गुरु भगवान साध्वी भगवंतों के पुण्यशाली उपकारी माता पिता का यहाँ पर आगमन हुआ है। आज राजपुरा ट्रस्ट मंडल द्वारा पुण्यशाली परिवार का भी यहाँ पर बहुमान सत्कार करने में आएगा और मैं निवेदन करूंगा उन परिवार से कि जिनका यहाँ नाम पुकारा जाए, जो यहाँ पधारे हैं वो यहाँ मंच पर पधारेंगे और एक शासन वंदन गीत, क्योंकि उनके द्वारा ये शासन बना। गुरु भगवान साध्वी भगवंत ना होते तो ये शासन नहीं होता पुण्यशाली। तो एक शासन वंदन गीत आज इस राजपुरा की पावनकारी धर्मधरा से आप और हम सब मिलकर परमात्मा भक्ति के साथ हम जुड़ेंगे। निवेदन कर रहा है परम पूज्य साध्वी श्री मयूख रेखा श्री जी महाराज साहब, कीर्ति रेखा श्री महाराज साहब के मयूख रेखा श्री महाराज साहब के पुत्र और कीर्ति रेखा श्री महाराज साहब के भाई नरेंद्र भाई और अजीत भाई कृपया मंच पर पधारे। साथ ही दर्शन रेखा श्री जी महाराज साहब के पिता श्री नटवर भाई भी यहाँ पधारे। पुण्यभ रेखा श्री जी महाराज साहब के छिकली से पधारे दृष्टिबेन यहाँ पर उपस्थित हो तो कृपया मंच पर पधारे। साध्वी श्री तीर्थम रेखा श्री जी महाराज साहब से के परिवार से ताराबेन देखिए, एक सोने की चेन अभी कहीं गिरी है, यही स्टेज पर या स्टेज के उधर कहीं हो या किनको मिली हो तो यहाँ अभी नूतन दीक्षित उन्नेल से ब्राह्मी रेखा श्री महाराज साहब के और उनके पिता श्री प्रकाश भाई उन्नेल वाले प्रकाश भाई भी पधारे। साथ ही हमारे एकाग्र रत्न जी महाराज साहब के पिता श्री पूनम सिंह जी यहाँ पधारो। और साथ ही आज नूतन दीक्षित दक्ष रत्न विजय महाराज साहब, उनके पिता श्री बसंती लाल जी भी आप उपस्थित हो तो कृपया ऊपर पधारे। और मुनिराज जिनागम रत्न विजय महाराज साहब के परिवार से कोई भी यहाँ पे उपस्थित हो। और त्रिशा कुमारी जो दीक्षार्थी हैं, त्रिशा कुमारी जिनका मैंने नाम की घोषणा की, कृपया मंच पर पधारो। यहाँ पधारना, ऊपर उधर से आओ, पीछे से आ जाओ। हाँ, यहाँ से आ जाओ। पूनम जी पधारो सा। दृष्टिबेन, ताराबेन, मरवीर नु शासन गाजे, अज महावीर नु शासन गाजे, मरवीर नु शासन गाजे, महावीर नु शासन गाजे, मरवीर नु शासन गाजे, अज महावीर नु शासन गाजे, मरवीर नु शासन गाजे, महावीर नु शासन गाजे। आदुषम कालिनी काल रात्रि जय जयकार मचावे, मारा वीर नु शासन गाजे, महावीर नु शासन गाजे, गाजे रे गाजे, गाजे रे गाजे, गाजे रे गाजे, गाजे रे गाजे, हाँ गाजे रे गाजे, गाजे रे गाजे, गाजे रे गाजे, गाजे रे गाजे।
शासन जग में महान, जन शासन जग की शान, बन शासन मेरा प्राण, मांगू ऐसा वरदान। जिन शासन जग में महान, जन शासन जग की शान, बन शासन मेरा प्राण, मांगू ऐसा वरदान। वंदन 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 जिन शासन को वंदन, ओ वंदन वंदन वंदन, ओ जिन शासन को वंदन। जिन शासन जग में महान, जिन शासन जग की शान, बन शासन मेरा प्राण, मांगू ऐसा वरदान। जिन शासन को शासन का परचम लहरा दो, लहरा दो, लहरा दो। जिन शासन का परचम लहरा दो, गर्दिश में तुम अपनी सरजमी का परचम लहरा दो। वास्तव में लहरा रहा है जिन शासन, इन वीर सपूत परिवार की ओर से पुण्यशाली, जिन्होंने अपने परिवार के जिन शासन के सितारे, जिन्होंने जिन शासन को सुकृत किए हैं, ऐसे परिवार का यहाँ पर बहुमान सत्कार आदेश्वर ट्रस्ट मंडल टेरी के द्वारा करने में आ रहा है। हम खूब खूब अनुमोदना करते हैं पुण्यशाली संयमी परिवारों को पधारने का खूब खूब धन्यवाद। और आपने जिन शासन के लिए जो त्याग किया है उसको वंदन। लहरा दो। देखिएगा एक यहाँ चेन घूमी है यहाँ स्टेज के आसपास ही, किसी को भी मिले पुण्यशाली तो यहाँ जमा कराएं। लहरा दो, लहरा दो, जिन शासन का परचम लहरा दो। सभी के हाथ ऊपर, एक बार दोनों हाथ ऊपर, सबके हाथ ऊपर करते हुए जिन शासन के प्रति अहोभाव व्यक्त करते हुए सबके हाथ ऊपर एक साथ बोलना। लहरा दो, लहरा दो, जिन शासन का परचम लहरा दो, लहरा दो, लहरा दो, जिन शासन का परचम लहरा दो। ओ सैनी में हम आज के दुनिया से जाके बोल दो, बोल दो। हाँ, सैनी में हम आज के दुनिया से आए बोल दो। ऐसे जागो रे साथियों, वाटिका के बच्चों के लिए जोरदार ताली बजाते हुए अनुमोदना करें। खोल दो। ऐसे नहीं, एक बार सभी के दोनों हाथ ऊपर, सभी के हाथ ऊपर और लहराते हुए एक साथ बोलना। क्या? लहरा दो, लहरा दो, जिन शासन का परचम लहरा दो। लहरा दो, लहरा दो, जिन शासन का परचम लहरा दो, जिन शासन का परचम लहरा दो, जिन शासन का परचम लहरा दो। और सभी का कहो जन्म देती शासनम की अलग जगाना जारी है जिन शासन तू है मैया तेरी ही फुलवारी है।
वंदे शासनम जैनम शासनम वंदे शासनम जैनम शासनम जैनम जयती शासनम की अलग जगाना जारी है हे जिन शासन तुम्हें मैया तेरी ही फुलवारी है वंदे शासनम जैनम शासनम वंदे शासनम जैनम शासनम शासन को नमन शासन को वंदन मिटा देंगे हस्ती उसकी जो हमसे टकराएगा मिटा देंगे हस्ती उसकी जो हमसे टकराएगा अहिंसा के नाम में हिंसा ना मिट जाएगा अहिंसा के नाम में हिंसा भी मिट जाएगी रोहिणी जैसा चोर लुटेरा उसको तूने तारा था रोहिणी ऐसा चोर लुटेरा उसको तूने तारा था वाली सागर व्यापी उसको भी उगारा था उसको भी उगारा था रागी विषधर को तूने ही स्वीकारा था आवो चंदा जिन शासन का लहराने की बारी है हे जिन शासन तुम्हें मैया तेरी ही फुलवारी है वंदे शासनम जैनम शासनम वंदे शासनम जैनम शासनम जैनम जयती शासनम की अलग जाना जारी है हे जिन शासन तुम्हें मैया तेरी ही फुलवारी है वंदे शासनम जैनम शासनम वंदे शासनम जैनम शासनम वो सारे जहां से अच्छा जिन शासन हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा जिन शासन हमारा हमारा हम बुलबुले इसकी ये गुलसिता हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा जिन शासन हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा बोला जिन शासन देवा की जय। जी हाँ पुण्यशाली सारे जहां से अच्छा ये संस्कार वाटिका के बच्चों के लिए एक बार जोरदार ताली बजाते हुए अनुमोदना करें। इन बच्चों का जिस गहराई से धर्म के साथ जुड़ाव में देख रहा हूं सबसे बड़ी कमाई वही है हमारी ये विरासत ये तीर्थ ये मंदिर हमारी जिन शासन की सारी असेट्स ये विरासत इन बच्चों को सौंपने के लिए आप जो इन बच्चों को तैयार कर रहे हैं और जिस तरह से बच्चे इस श्रृंखला में जुड़ रहे हैं ये हमारी सबसे बड़ी कमाई है हमारे लिए आज ये सबसे बड़ी ताकत है। बच्चों थैंक यू फॉर बीइंग विद अस वी आर हैप्पी टू हैव यू विद अस। अब एक एक करके आ जाओ एक एक करके हाँ अरे अद्भुत एवा जिन शासन ने वंदन वंदन बलबल अद्भुत एवा जिन शासन ने वंदन वंदन बलबल करुणा सागर जिन शासन ने वंदन वंदन बलबल करुणा सागर जिन शासन ने वंदन 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 हजारों वंदन करोड़ों वंदन अद्भुत एवा जिन शासन ने वंदन 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 अद्भुत एवा जिन शासन ने वंदन वंदन वंदन। अरे अद्भुत एवा जिन शासन ने वंदन 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 अद्भुत एवा जिन शासन ने वंदन 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 अद्भुत एवा
जन शासन ने वंदन 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 करुणा सागर जन शासन ने वंदन 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 ओ वंदन वंदन हजारों वंदन करोड़ों वंदन एक साथ अद्भुत जन शासन ने वंदन 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 अद्भुत जन शासन ने वंदन 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 भंडारी अभिलाख बनावे एक जन शासन छे भंडारी अभिलाख बनावे एक जन शासन छे मरचीने महावीर बनावे एक जन शासन छे अरे मरचीने महावीर बनावे एक जन शासन छे अद्भुत जन शासन ने वंदन 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 अद्भुत जन शासन ने वंदन 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 करुणा सागर जन शासन ने वंदन 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 करुणा सागर जन शासन ने वंदन 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 शासन आ जगमा छे महान एना धारे मर प्रभु आ संसार जिनमरे पर शासन आ जगमा छे महान एना आधारे मर प्रभु आ संसार मनीज तार से भवतार तार से मझधार मानल्ला काठे पहुँचाड़ से एवी मुझने श्रद्धा छे से मारो आत्मा परमात्मा की रंगा से मारो आत्मा परमात्मा बनी जा से मारो आत्मा परमात्मा बनी जा से मारो आत्मा फांसी प्रभु न मिलने बात बात से प्रभु न मिलने बात बात परमात्मा बन जा से मारो आत्मा परमात्मा बन जा से मारो आत्मा अरे आबो रे प्रतिष्ठा की मठरिया आबो रे प्रतिष्ठा की मठरिया राजपुरा नगरी में छाई है रे खुशियाँ राजपुरा नगरी में छाई है रे खुशियाँ तुम आओ रे गुण गाओ रे तुम आओ रे गुण गाओ रे आनंद रसिया आओ रे प्रतिष्ठा की मठरिया आओ रे आइए जो भी झूमना चाहते हैं प्लीज पधारो ऊपर आइए थोड़ा सा पधारो देवेंद्र भाई प्लीज पधारो आइएगा झूमते हुए ये मौका फिर बार बार नहीं मिलेगा खड़े होते हुए देवेंद्र भाई लोड़ा साहब आइए ऊपर पधारो और कहेंगे क्या अरे चंदन को छिड़का सर चंदन को छिड़का और आइएगा जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हैं अभी बैठे बैठे काम नहीं चलेगा यूं बैठे बैठे कुछ भी हाथ में आएगा और जो दादा की भक्ति में नाचेगा वो पाएगा और कहेंगे क्या
अरे चंदन को छिड़का केसर चंदन को छिड़का अरे हो रहे अरे हो रहे अरे हो रहे राजपुरा नगरी में केसर चंदन को छिड़का अरे हो रहे राजपुरा नगरी ओ केसर चंदन को छिड़का अरे चंदन को छिड़का केसर चंदन को छिड़का चंदन को हो रहे चंदन को गिरता हो रहे राजपुरा नगरी केसर चंदन को छिड़का हो रहे राजपुरा नगरी केसर चंदन को छिड़का राजपुरा तीर्थ है सारे जग में है विख्यात राजपुरा तीर्थ है सारे जग में है विख्यात और मेवाड़ की धन्य धरा पर आदिनाथ रखा मेवाड़ की धन्य धरा पर आदिनाथ रखा हो राजपुरा नगरी में ओ केसर चंदन को छिड़का ओ राजपुरा नगरी में केसर चंदन को छिड़का अरे ढोल नगाड़ा ढोल नगाड़ा ढोल नगाड़ा बजा करे प्रभु जीरा भगता नचा करे ढोल नगाड़ा बजा करे प्रभु जीरा भगता नचा करे अरे नचा करे भाई नचा करे प्रभु जीरा भगता नचा करे नचा करे भाई नचा करे प्रभु जीरा भगता नचा करे संसार थी विरत रखनो गिरनार थी मोती पखनो सतवार छे एक नारो आधार छे एक बस नेम 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 रस हो नेम 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 रस गर पगर सनी नेम 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 रस रस हो नेम 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 आदिनाथ दादा की कृपा बनी रहे आप जिस संगीत के क्षेत्र में हैं निश्चित रूप से आप बोलो दिन शासन देव की जय जय खूब खूब अनुमोदना 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 करते हैं आइए